हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, इस समय हम लोग जो है कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान का जो है चैप्टर प्रत्यास्थता या यूं कह सकते हैं कि ठोसों का यांत्रिक गुण क्या होता है उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 2 पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं। पहले पार्ट में हम आपको प्रत्यास्थता के बारे में, प्रत्यास्थता की सीमा के बारे में और उसमें बहुत सारी चीजें जैसे विरूपक बल, प्रत्यानयन बल, इन सब के बारे में अध्ययन किए थे। और सेकंड वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से प्रतिबल क्या होता है, विकृति क्या होती है, प्रतिबल के प्रकार क्या होते हैं, विकृति के प्रकार क्या होते हैं। ये सेकंड पार्ट में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज जो है उसी ठोसों के यांत्रिक गुण का तीसरा पार्ट है। आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक को अध्ययन करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग हर बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। वो कहीं न कहीं प्रतिबल और विकृति से ही रिलेटेड चीज है, इसलिए उसको यहाँ पर पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे पायसन गुणांक। पहला जो है पढ़ेंगे पायसन गुणांक, क्योंकि ये जो है आपका कहीं न कहीं इसके पहले वाले लेक्चर से ये रिलेटेड है। पायसन गुणांक, जैसा कि पायसन गुणांक के बारे में अगर देखा जाए तो पायसन गुणांक क्या होता है, इस पर आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं और इस पर आपसे कई बार आपसे थ्योरी भी पूछा गया है कि पायसन गुणांक होता क्या है। तो इसके पहले हम लोग जब इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था विकृति जब पढ़े थे, तो उसमें एक पढ़े थे पार्श्व विकृति पढ़े थे और एक अनुदैर्ध्य विकृति पढ़े थे। विकृति तो और भी हम पढ़े थे, लेकिन ये जो दोनों विकृति है वो कहीं न कहीं पायसन गुणांक से संबंधित है। तो देखा जाए तो पायसन गुणांक क्या होता है, यह पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति का एक निश्चित अनुपात होता है। एक निश्चित अनुपात होता है। आप ये कह सकते हैं कि जो पायसन गुणांक होता है यह क्या होता है, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का एक निश्चित अनुपात होता है। या यूं कह दे कि पायसन गुणांक बराबर पायसन, अर्थात यहां लिख दे, अर्थात पायसन गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। बहुत ही सरल है और इन दोनों के बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिया है कि पार्श्व विकृति क्या है और अनुदैर्ध्य विकृति क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पार्श्व विकृति में क्या होता है कि व्यास से संबंधित होता है, उसमें व्यास में क्या होता है परिवर्तन होता है। और अनुदैर्ध्य विकृति में हमने आपको बताया था कि अनुदैर्ध्य विकृति जो होता है ये लंबाई से संबंधित होता है, इसमें लंबाई में क्या होता है, विकृति होती है। तो पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, पायसन गुणांक। क्योंकि ये विकृति से संबंधित है, छोटा सा टॉपिक, कभी कभी आपके एग्जाम में ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, इससे ज्यादा पायसन गुणांक में कुछ नहीं है। इसके बाद आता है आपका, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद आपका आता है हुक का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको देखें। छोटा टॉपिक है लेकिन 2 नंबर में लगभग हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, हुक का नियम। ये हुक का नियम हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। देखिए क्या था हुक का नियम, जैसा कि हुक महोदय जो थे यह एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही सामान्य किस्म के एक वैज्ञानिक थे और इन्होंने एक ऐसी बात बता दी जो कि लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समय जब इन्होंने अपनी बात बताई थी तो एक नए खोज के रूप में आया, इसलिए उसका एक नियम हम लोग कहीं न कहीं पढ़ना शुरू कर दिया और कहीं न कहीं वो हमारे विज्ञान में, हमारे उस नियम में, प्रिंसिपल में समाहित हो गया। तो हुक का नियम ये कहता है कि अगर किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ में अगर प्रतिबल लगाते हैं
तो प्रतिबल लगाते हैं तो प्रतिबल लगाने से क्या होता है, प्रतिबल एक प्रकार का दबाव होता है। तो जब हम किसी पदार्थ में प्रतिबल लगाते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, विकृति उत्पन्न होने लगती है। तो हुक साहब ने बताया था कि जिस प्रकार से जैसे जैसे हम किसी वस्तु में प्रतिबल लगाते हैं वैसे वैसे उसमें विकृति उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। और प्रतिबल जो होता है वो विकृति की क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात प्रतिबल का मान बढ़ाते जाएंगे तो विकृति भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसको लिखेंगे कि हुक का नियम क्या था कि ऐसा लिखे हुक के अनुसार इन्होंने क्या बताया था, किसी पदार्थ में प्रतिबल लगाने पर विकृति उत्पन्न होती है। अर्थात दूसरे शब्दों में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। बहुत ही सिंपल है, आप ये कह सकते हैं, यहां से भी याद कर सकते हैं कि प्रतिबल विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये हुक का नियम था कि जैसे समानुपाती होने का मतलब कि प्रतिबल अगर बढ़ाएंगे तो विकृति बढ़ेगी और प्रतिबल कम करेंगे तो विकृति भी कम होगी। तो आप इसको कह सकते हैं कि जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल ये समानुपाती होगा। इस समानुपाती का निशान है किसके, विकृति के। यही आपका हुक ने बताया था, हुक महोदय ने, कि प्रतिबल जो होता है वो विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब अगर प्रतिबल को अगर हम मान लीजिए हटाना चाहें तो क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे तो एक नियतांक लाएंगे, यहाँ पर एक नियतांक से इसको गुणा करते हैं। क्योंकि जब हम समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक नियतांक लाते हैं, अब गुणे आपका ये क्या हो जाएगा, विकृति हो जाएगी। अगर मान लीजिए हम सिंबल के रूप में लिखें तो प्रतिबल को हम लिखते हैं सिग्मा से। ये क्या है आपका सिग्मा, बराबर नियतांक यहाँ पर ई लाएंगे, गुणे विकृति को हम एप्सिलॉन लिखते हैं। तो सिग्मा बराबर ई एप्सिलॉन, ये है आप एक फार्मूला आ गया कि प्रतिबल बराबर नियतांक गुणे विकृति। जहां पर क्या है यहां लिख सकते हैं, जहां सिग्मा क्या है यहां लिख लें हिंदी में भी ताकि समझते रहें। सिग्मा जो है वो क्या है, प्रतिबल है। सिग्मा क्या प्रदर्शित करता है, प्रतिबल को। इसकी चर्चा हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। सिग्मा क्या है, प्रतिबल है। और विकृति ये एप्सिलॉन, ये है एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन ये क्या आपका प्रदर्शित करता है, विकृति को प्रदर्शित करता है। और ई जो है, ई जो है ये नियतांक है और इसी को कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, एक नया शब्द आ गया, प्रत्यास्थता गुणांक। तो ई क्या है, एक नियतांक है जिसे हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अगर इस फार्मूले को थोड़ा सा अगर ई का मान इससे निकालना चाहें तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन। अर्थात प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो बराबर हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृत के। प्रत्यास्थता गुणांक ई क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक बराबर सिग्मा क्या है, प्रतिबल और बटे विकृति क्या है, एप्सिलॉन, विकृति। तो ये एक फार्मूला मिल गया हमें कि जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो प्रतिबल और विकृत के क्या होता है, अनुपात को कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। इसकी चर्चा हम लोग आगे डिटेल में करेंगे। प्रत्यास्थता गुणांक हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग इतना जानिए, हुक महोदय ने जो बताया था, उन्होंने केवल ये बताया था कि किसी पदार्थ में जब हम प्रतिबल लगाते हैं तो उसमें विकृति उत्पन्न होती है। और जैसे ये क्या होता है, प्रतिबल विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात प्रतिबल को वो बढ़ाते जाएंगे तो विकृति भी बढ़ती जाएगी, प्रतिबल का मान कम करेंगे तो विकृति का मान भी कम हो जाएगा। इसको हम इस रूप में लिखे, प्रतिबल जो है समानुपाती है विकृति के।
अब प्रतिबल समानुपाती का निशान हटाने के लिए, बराबर करने के लिए हम क्या लाते हैं, एक नियतांक लाते हैं, गुणे विकृति हो गया। अब इसको हम प्रतिबल को सिग्मा से लिखते हैं, बराबर नियतांक यहाँ पर ई आया, विकृति को एप्सिलॉन से लिखते हैं, तो सिग्मा बराबर ई एप्सिलॉन। तो यहाँ पर आप मैंने लिख दिया कि ये सिग्मा क्या है, प्रतिबल है, ई के एप्सिलॉन क्या है, विकृति है, और ई क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक। इसी फार्मूले को थोड़ा सा हम ई का मान निकालना चाहे तो ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन, अर्थात प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति। ये बातें, इतनी ही बातें हुक ने बताया था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है कि हुक का नियम क्या है, तो आप ये सारी बातें वहां पर लिखेंगे। आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल भी इनसे आपको लगाने के लिए हम आपको बताएंगे, आंकिक प्रश्न भी हम आपको बताएंगे, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हुक का नियम है, और आप लोग इसको अच्छे से नोट करेंगे, इसको तैयार करेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर बच्चों आपको पायसन गुणांक और हुक का नियम आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका लाभ मिल पाए और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम आपको और अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।